दोस्तों, आज कहानी तेनालीराम की। कहानी का शीर्षक है ऊंट का कुबड़। एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के किसी तर्क से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तेनाली, तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया। इसके बदले मैं एक पूरा नगर तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं। तेनाली ने झुककर उनको धन्यवाद कहा। इसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन राजा कृष्णदेव राय ने अपना वचन पूरा नहीं किया। वे तेनाली को एक नगर उपहार में देने का अपना वचन भूल गए थे। राजा के इस प्रकार वचन भूल जाने से तेनाली बड़ा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन फिर भी राजा को उनका वचन याद दिलवाना तेनाली को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह एक उचित मौके की तलाश में था। एक दिन एक अरबी व्यक्ति विजयनगर आया। उसके पास एक ऊंट था। लोगों की भारी भीड़ ऊंट को देखने के लिए इकट्ठा हो गई, क्योंकि उनके लिए वह एक अजूबा था। उन्होंने ऊंट के बारे में सुना था, लेकिन देखा कभी नहीं था। राजा और तेनाली भी ऊंट नामक इस अजीब और गरीब जानवर को देखने पहुंचे। दोनों एक साथ खड़े हुए ऊंट को देख रहे थे। तभी राजा बोले, तेनाली, निसंदेह ऊंट एक विचित्र जानवर है। इसकी लंबी गर्दन और कमर पर 2 कुबड़ हैं। मैं हैरान हूं कि भगवान ने ऐसा विचित्र और बदसूरत प्राणी पृथ्वी पर क्यों भेजा। राजा कृष्णदेव राय की इस बात पर तेनाली को जवाब देने का अवसर मिल गया और वह हमेशा की तरह आज भी अपने उत्तर के साथ तैयार था। वह बोला, महाराज, शायद क्या बल्कि अवश्य ही यह ऊंट अपने पूर्व जन्म में कोई राजा रहा होगा और शायद इसने कभी किसी को उपहार स्वरूप नगर देने का वचन दिया होगा और फिर बाद में भूल गया होगा। अतः दंड के रूप में ईश्वर ने इसे इस प्रकार का रूप दिया होगा। पहले तो राजा को यह तेनाली की एक बुद्धिपूर्ण काल्पनिक कहानी लगी, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें तेनाली को दिया हुआ अपना वचन याद आ गया। अपने शाही महल में वापस आते ही राजा ने तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वह लिखित रूप में प्रबंध करे, जिसके अनुसार राजा ने तेनालीराम को पूरा एक नगर उपहार स्वरूप प्रदान किया। पूरा एक नगर उपहार स्वरूप ग्रहण करने के बाद तेनाली ने राजा को धन्यवाद दिया और इस प्रकार एक बार फिर तेनाली ने अपनी बुद्धिमानी से काम लेकर राजा को उसका भूला हुआ वचन याद दिलाया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।